हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं का भाग दूसरा का पाठ क्रमांक 5वां, जिसका नाम है 2 दिवस, और उसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करने से पहले सेम क्वेश्चन है, सेम रिक्वेस्ट है कि 2 दिवस जो पार्ट है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी एलिट ट्यूटर्स चैनल पे अपलोड हुआ है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, एक बार वहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद आइए प्रश्न उत्तर को देखिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कृति पूर्ण करा, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि रोजची भूक भागवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टांमुळे आयुष्याचे दिवस वाया गेलेत, या आशयाची कवितेतील ओढ शोधा। मतलब आपको करना क्या है कि कविता में उस लाइन को आपको ढूंढना है, शोधा मतलब तलाश करना है, जिसका अर्थ क्या निकलता है कि रोजची भूक भागवण्यासाठी, हर दिन की जो भूख है उसको मिटाने के लिए, कराव्या लागणाऱ्या कष्टांमुळे, करने के लिए जो कष्ट करना पड़ता था, फिर उसमें आयुष्याचे दिवस वाया गेले, तो उसमें पूरा जो लाइफ का जो दिन था वो वाया चला गया, मतलब बेकार चला गया। चलिए अगर आप टेक्स्ट बुक का ये देखते हो, स्टैंजा देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या लिखा, देखिए भाकरीच्या चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। मतलब कामगार लोग, दारिद्र्य लोग, गरीब लोग जो होते हैं, उनकी जो भाकरी होती है या उनका जो चंद्र होता है वो उनका भाकरी होता है, तो उस चंद्र की तलाश में, उस अच्छे दिन के तलाश में ही उनको ढूंढने में, देखिए भाकरीच्या चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, पूरा दिन, पूरा जो जिंदगी है बर्बाद हो जाता है, तो ये उसका आंसर है, मतलब जिसका ये मतलब होता है। तो आपको सिर्फ ये लाइन बताना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में कि भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, या शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, जो लाइन है वो आप पूरा लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन था। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है कि कवीच्या प्रयत्नवाद आणि आशावाद दाखवणारी ओढ लिहा। फिर से यहाँ पे आपको वो लाइन बताना है जहाँ पे कवि नारायण सुर्वे की प्रयत्न को बताता है कि वो कुछ भी सिचुएशन आता है, कोई भी हालत आता है, लेकिन वो प्रयत्नशील रहते थे, प्रयत्न करते रहते थे, कोशिश करते रहते थे, एक उम्मीद रखे रहते थे, आशावाद। तो अगर आप आओगे इसमें स्टैंजा में, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कि दुःख पेलावे कसे पुन्हा जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। मतलब इसी लाइफ में, इसी गरीबी की स्कूल में मैंने सीखा कि दुख को किस तरह सहन किया जाता है, और फिर से पुनः जगावे कसे, फिर से किस तरह जिया जाता है, मतलब वापस से कोशिश किस तरह किया जाता है, और उम्मीद किस तरह रखा जाता है, जैसा यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा था। तो इसका अर्थ बताने वाला जो ओढ़ है, जो लाइन है, वो ये है, और इसीलिए हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि दुख पेलावे कसे पुनः जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। यही उसका अर्थ इसी स्टैंजा में निकलता है, जहाँ कवि नारायण सुर्वे का प्रयत्नवाद और आशावाद आपको दिखाई देता है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, एका शब्दात उत्तर लिहा। मतलब आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, और प्रश्न क्या आपका कि कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट, मतलब ऐसी कौन सी गोष्ट थी, ऐसी कौन सी बात थी जो कवि के लिए सर्वस्व है, सब कुछ उसी का वही चीज़ था, ये आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढना है कविता में। और दूसरा क्या लिखा है कि कवीचा जवळचा मित्र, कवि का सबसे करीबी दोस्त कौन सा था। तो ये दोनों का मीनिंग हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो कवि अगर ये देखते हैं कि हात माझे सर्वस्व, तो क्या लिखा है कि हे हात माझे सर्वस्व, मतलब यही हाथ जो था ये मेरे लिए सब कुछ था। तो यहाँ पे वही पूछा था कि सब कवि के लिए सब कुछ कौन था, तो वहाँ पे आपको एक शब्द में लिखना है हाथ। फिर दूसरा है कि सबसे पास या करीबी जो मित्र था वो कौन था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अश्रूच मित्र, मतलब तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सायास धावून आले। मतलब जब लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख हुआ और जब मुझे बोझ हल्का करना पड़ा, तो मैंने आंसुओं को बहा के बोझ हल्का किया, और उस वक्त अश्रु जो थे वही उसके मित्र थे। तो यहाँ पे अगर एक शब्द में अगर हम देखेंगे कि कवीचा जवळचा मित्र, तो अश्रू हो जाएगा, और कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट, तो वो हाथ है। तो ये दो उसका उत्तर होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि खालील शब्द समूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। आपको ये जो शब्द समूह है, शब्दों का जो समूह है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या अर्थ समझ में आता है कविता के रेफरेंस से। तो क्या लिखा, देखिए माना उंचावलेले हाथ, तो ऐसे हाथ, मतलब कवि के दरिद्रता में भी, गरीबी में भी कवि ने कुछ ऐसे कार्य किए ज़रूर थे उसकी हैसियत के मुताबिक, जिससे उसे मान सम्मान मिला था, और इसी हाथ ने उसके सिर को ऊंचा भी किया था। तो हमको वही बताना है। तो माना उंचावलेले हाथ म्हणजे कार्य करण्याचे कर्तृत्व है, मतलब आपके हाथ में कार्य करने की कुशलता समझिए।
तो देखिए क्या लिखा है कि ते जरी दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले असले, मतलब हाँ मेरा जो हाथ है वो गरीबी में गहाण था, गिरवी पड़ा हुआ था, मतलब बगैर कुछ किए हर दिन बिताना मुश्किल था। ऐसा लगता था कि हर दिन काम करना ही है और इसीलिए ऐसा लगता था कि हाथ मेरे गिरवी पड़े हैं कि अगर काम नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे टाइम में भी तरी कधी कधी अभिमानाने मान उंच व्हावी असे काम ही याच हातांनी केले, मतलब दरिद्र के तरफ तो मेरे हाथ गिरवी थे ही, हर दिन मुझे काम करना ही था, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि इसी हाथों से ऐसे भी कार्य हुए जिसने मेरे मान सम्मान को या अभिमान से मेरा जो सर है ऊंचा कर दिया, ऐसा भी काम किया। चलिए इसके बाद जो दूसरा है वो क्या लिखा है कि कलम केलेले हाथ, कटे हुए हाथ, ऐसा समझिए। तो इसका अर्थ क्या समझेंगे कि कलम करणे म्हणजे छाटणे, छाट देना, घाव घालून तोड़ने, घाव घालून तोड़ने, आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या अर्थ है कविता में वो समझते हैं कि प्रस्तुत शब्द समूहातून, ये जो शब्द के समूह है जो आपको बोला यहाँ पे, तो प्रस्तुत शब्द समूहातून कवीच्या हातांनी कष्ट उपसले, मतलब ये जो कलम केलेले हाथ है उसका मतलब है कि उसके हाथों ने बहुत कष्ट उपसले, बहुत कष्ट किए हैं, बहुत मेहनत की हैं। कधी हातांनी नवनिर्मिती करण्यापासून रोकले गेले, कभी कभी उसने नए काम करने का सोचा, समाज में कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का सोचा, तो बड़े पावर ने क्या किया, उसके हाथों को रोक भी दिया। कधी ते दारिद्र्यात राहिले, ये तो आप जानते हो कि कवि के हाथ जो थे या कामगार के कष्टकरी के जो हाथ होते हैं वो तो दरिद्रता में रहते ही हैं। तर कधी अशी वेळ परिस्थितीमुळे आली की ते जायबंदीही झाले, मतलब कभी कभी दरिद्र में तो थे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त आया, ऐसी भी हालात आई कि उसे जायबंद कर दिया गया, उसे जबरदस्ती बांध दिया गया उसके हाथों को। तो कलम झालेले म्हणजे बळजबरीने बांधलेले होय। तो कलम करने का मतलब है कि ताकत से दूसरे लोग ऐसे हाथों को ताकत से बड़जबरी ने जबरदस्ती से बांध देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले हाथ। तो दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले हात मतलब तारण ठेवलेले हात, मतलब गिरवी रखे हुए हात। तो क्या लिखा देखिए, कामगारांच्या कष्टमय जीवनाचा आलेख शब्दात रेखाटताना कवि म्हणतात। तो कामगार का जो कष्टमय जीवन है और अपना खुद का भी जीवन है उसको शब्दों में जब लिखते हैं, रेखाटताना लिखते वक्त कवि म्हणतात, कवि कहते हैं कि कष्टकऱ्यांचे हात हेच त्यांचे सर्वस्व असते। कष्टकरी का जो हाथ है वही सबका, उनका सब कुछ है, मतलब अगर उनको ज़िंदगी बिताना है तो उनको काम करना पड़ेगा और काम हाथ से करेंगे। अगर एक भी दिन काम नहीं करते हैं, एक दिन की मजदूरी उनकी रुकती है तो उनका जो दिन है उसमें मुसीबत आ जाती है, इसीलिए उनका जो हाथ है वही सर्वस्व है। फिर क्या लिखा है कि हातांनी ते कष्ट उपसतात, हाथों से वो काम करते हैं, वह उदर निर्वाह करतात और अपने जीवन को बिताते हैं, अपने ज़िंदगी को खा पी कर भी निकालते हैं। पण तेवढ्याने पोट भरत नाही, बस इतने नहीं कि हाथ से काम किया और पेट भर दिया तो हो गया, उतने में ही उनका पेट नहीं भरता है। क्यों ऐसा लिखा देखिए, कारण दैन्य दारिद्र्यात ते खितपत पडलेले असतात, क्योंकि गरीबी में वो खटते रहते हैं। त्यांना उद्याच्या निर्वाहाची काळजी असते, आज का तो हुआ है उदर निर्वाह, लेकिन कल भी हमें जीना है, कल भी हमें पेट भरना है, तो उसकी भी उन्हें फिक्र लगी रहती है। हे दुख, मतलब इसीलिए उनका हाथ जो है हमेशा दरिद्र में गिरवी रखा हुआ है, हर वक्त उन्हें काम करना पड़ता है, हर वक्त उनको सोचना पड़ता है। हे दुःख व्यक्त करताना कवी म्हणतात, जणू कामगारांचे हात दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले आहेत। और यही दुख को व्यक्त करते वक्त कवि ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कामगार जो मजदूर है उनका जो हाथ है वो हमेशा गरीबी में गिरवी रखा हुआ रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक महीना कुछ ना करे और अपनी ज़िंदगी बिता दे, एक दिन एक हफ्ता कुछ ना करे अपनी ज़िंदगी बिता दे, हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ अपने हाथों से काम करना ही पड़ता है, और नहीं किया तो फिर उनका खाना रुक जाता है, और इसीलिए उनका जो हाथ है वो दरिद्र के लिए गिरवी रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है काव्य सौंदर्य, और क्या बोला कि खालील ओळींचे रस ग्रहण करा, आपको रस ग्रहण करने को बोला है। और प्रश्न क्या है, ओडी क्या है कि 2 दिवस वाट पाण्यात गेले 2 दुखात गेले। अगर 4 दिन की ज़िंदगी है तो 2 तो दुख में गए हैं पास्ट वाले, आगे के जो 2 दिन है वो भी इंतज़ार में जा रहे हैं कि कब अच्छे वक्त आ सकते हैं हमारे लिए। हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, और अगर हिसाब करता हूँ तो अपने सिर के ऊपर कितने कष्ट भरे दिन बचे हैं वो देख रहा हूँ। तो इसको आपको इसका रस ग्रहण करना है। तो चलिए हम रस ग्रहण का पहला जो टप्पा है वो देखते हैं कि आशय सौंदर्य। इसमें क्या देखते देखिए कि 2 दिवस या कवितेतून, आप जानते हो कवि नारायण सुर्वे
यांनी कामगारांच्या वास्तव्य जीवनाचे व त्यांच्या मनोव्यथेचे चित्रण केले आहे। उनका वास्तवित्व या रियल लाइफ का और उनके जो मन की स्थिति है उसका चित्रण किया है, उसके बारे में बताया है। दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले कामगारांचे आयुष्य असले तरी प्राप्त परिस्थितीत दृढ मनशक्तीने लढत राहण्याचे जिद्द या कवितेत सुर्वे यांनी यथार्थपणे शब्दबद्ध केले आहे। मतलब इस कविता में कवि नारायण सुर्वे ने ये बताया कि गरीबी में उनके जो हाथ है वो गिरवी तो रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाचारी और उन्होंने हिम्मत हारा है, फिर भी जो प्राप्त परिस्थिति जो उनकी हालत है उसमें भी वो दृढ़ करके मन शक्ति से लड़ने की जो जिद है वो इस कविता में यथार्थपणे शब्दबद्ध किया है। तो चलिए ये आशय सौंदर्य हो गया। इसके बाद देखते हैं काव्य सौंदर्य की प्रस्तुत ओळीमध्ये माणसाच्या आयुष्याची क्षणभंगुरता सांगताना कवि म्हणतात, मतलब इस ओड़ी में कवि मनुष्य का जो छोटी सी जो ज़िंदगी है उसके बारे में कवि ये कहते हैं, मनुष्य मतलब कामगार का, गरीब व्यक्ति का, कि कामगारांचे जीवन खरे तर 4 दिवसांचे आहे। तो कवि ये कहते हैं कि इस ओड़ी में, इस 2 लाइन में, कि कामगार का अगर जीवन देखा जाए तो सच में सिर्फ 4 ही दिन का है, क्षणभंगुर है। त्यातील 2 दिवस सुख समृद्धीची वाट पाहण्यात गेले, उसमें आधा जो लाइफ है, 4 में से आधा जो वक्त है उसका सुख समृद्धि की वाट पाहण्यात, मतलब है नहीं उसके पास सुख समृद्धि, लेकिन वो चाहता है कि शायद से कल मेरे लाइफ में अच्छे वक्त आ जाएंगे। वो रास्ते को देखते ही, मतलब उस उम्मीद में ही उसका आधा दिन चला जाता है, 4 में से 2 दिन। तर उरलेले 2 दिवस और फिर बचे हुए जो आधे जिंदगी है, उरलेले 2 दिवस पोटा पाण्याची विवंचना करताना दुखात गेले। तो पोटा पाण्याची मतलब पेट भरने की जो चिंता है उसी में दुख में चले जाते। खड़तर आयुष्य जगताना हयात व उम्मीद संपत आली। खड़तर मतलब ये जो टफ लाइफ है इसको जीते वक्त मेरा जो हयात है, मेरा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेरा जो बॉडी है और वह उम्मीद, वो और मेरी जो उम्मीद है संपत आली, वो दोनों ख़त्म हो रही। मेरा आयुष्य, मेरा फिजिकल बॉडी भी ख़त्म हो रहा है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म होने के कागार पे आ चुकी है, और जो उम्मीद है वो भी संपत आली। वयाचा जमा खर्च मानतो है, अब मैं हिसाब कर रहा हूँ कि मेरा जो उम्र है उसमें अब कितनी उम्र बाकी है। आता कितनी उन्हाड़े, अब कितना धूप, कितनी ऋतु, कितने और भी मौसम आने वाले, मतलब कितने अच्छे वक्त या बुरे वक्त या कष्ट उसके जीवन में और आने वाले हैं, उरलेले याचा हिशोब करते हैं। अब मैं यही हिसाब कर रहा हूँ कि अब और कितने धूप वाले दिन या कष्ट वाले दिन या अच्छे कोई वाट, जो सुख समृद्धि की वाट है, वो आने वाले हैं। तो चलिए काव्य सौंदर्य हुआ है। अब इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं भाषिक वैशिष्ट्य है। इसमें भाषा का जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा देखिए कि वरील ओळीतील थेट रचनेमुळे दुखाचा आवेग रसिकापर्यंत तडक भिडतो। तो ऊपर ये जो 2 लाइन देख रहे हो या पूरे जो पोयम है, उनके पूरे जो ओड़ी है वो एक थेट रचना है, एकदम क्लियर रचना है। कवि ने एकदम क्लियरली सारे शब्दों को स्पष्ट करके बताया है, और इस रचने के वजह से, इतने आसान शब्दों के रचने के वजह से, तो वरील ओळीतील थेट रचनेमुळे दुखाचा आवेग, दुख का जो तीव्रता है, इसके अंदर जो दुख छुपा हुआ है उसकी जो गहराई है, तीव्रता जो है वो रसिकापर्यंत तड़क भिड़तो, वो सुनने वाले के पास, रसिकापर्यंत मतलब सुनने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला, जैसे आप हैं या जो भी ये पढ़ता है उसके पास तड़क भिड़तो, उसके पास जाके उसके दिल को छू लेता है। मतलब ये पढ़ने के बाद उसकी हकीकत जो है उसको जाके छू लेती है। इस शब्दों में लिखा है कवि नारायण सुर्वे ने। आगे क्या लिखा देखिए, सहज सोप्या शब्दात वास्तवाची दाहकता प्रत्ययकारीरित्या मांडली आहे। मतलब सिंपल और आसान शब्दों में कामगार की जो जीवन की जो वास्तविकता है, मतलब उनकी जो असलियत है, उनकी जो रियलिटी है उनके जीवन की, और उसमें जो दाहकता है, उनके जीवन में जो वो जलन है, वो जो तकलीफ़ है, उसको प्रत्ययकारी रीत्या, मतलब बड़ी आसानी से समझाते हुए समझाया, मान लिया है, मतलब आपको समझाया है, आसान शब्दों में आपको दिया है जिससे आप समझ जाओगे ये सारी चीज़ें। फिर आगे क्या लिखा देखिए, किती उन्हाळे या शब्द संघटनेतून उन्हाने रापलेल्या खडतर आयुष्याचा प्रत्यय येतो। मतलब किती उन्हाळे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो उन्हाळे, तो किती उन्हाळे या शब्द संगठनेतून, मतलब इस शब्द से उन्हाने रापलेल्या, मतलब धूप से जलता हुआ जो शरीर होता है, उन्हाने रापलेला, मतलब जो कष्टकरी जो लोग होते हैं, कामगार जो लोग होते हैं, दिन भर धूप में जब काम करते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो जल जाता है, ऐसा समझिए। तो उन्हाने रापलेल्या, जो उनका जो शरीर है
और या उनका जो खड़तर आयुष्य है, उनका जो टफ लाइफ है, उसका वो प्रत्यय है, तो वो आपके सामने आता है। अगर आप समझोगे इसको तो उनकी जो जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आगे लास्ट में क्या लिखा है कि कामगारांच्या जीवनातील भयान वास्तवाचे चटके जाणवतात। मतलब कामगार इंसान जो है उसके जीवन में जो भयान है, उसके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, डर है, उसकी असलियत आपको महसूस होगी, ऐसे लाइन में उन्होंने लिखा है। तो भाषिक वैशिष्ट्य में आपको भाषा के बारे में बताना होता है, स्पेशलिटी क्या है वो बताना पड़ता है। तो चलिए इसके बाद जो प्रश्न है वो देखते हैं। और क्या लिखा देखिए कि दुःख पेलावे आणि पुन्हा जगावे या वाक्यामागील तुम्हाला जाणवलेला विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसमें आपके मतलब इसके पीछे क्या विचार है ये आप अपने शब्द में लिखिए, आपको अपने शब्द में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कवी नारायण सुर्वे यांच्या जीवन संघर्षाचे वर्णन 2 दिवस या कवितेतून केले आहे। तो 2 दिवस ये जो कविता आप देख रहे हो, दरअसल ये जो कविता जो है इसके अंदर जो भी आपने सिचुएशन देखा है, जो भी स्थिति देखा है गरीबी की, कष्ट की, वो नारायण सुर्वे इनके खुद के जीवन का संघर्ष है। और ये लिखा है कि कवि नारायण सुर्वे यांच्या जीवन संघर्षाचे वर्णन, इनके जीवन में जो संघर्ष आया उसी का वर्णन जो है वो इस 2 दिवस या कवितेतून केले आहे। कवि म्हणतो, इस कविता में कवि अपनी हालत को बता रहा है और अपने ही साथ में सारे जो कष्टकरी जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहा है। और कहता है, कवि म्हणतो की जीवनातल्या दुःखाला न घाबरता न डगमगता सामोरे जावे। कवि पहले ये हमको बताते हैं कि कवि म्हणतो की जीवनातल्या दुःखाला, आपके जीवन में जो दुख है उसको न घाबरता, उससे न घबराते हुए, न डगमगता और ना ही डगमगाते हुए, ना ही लड़खड़ाते हुए सामोरे जावे, उसका सामना करें। यह आपको पहली सलाह दिया है। फिर देखिए क्या बोला कि कारण, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसे ही बोला कि कारण दुःख माणसाला खूप काही शिकवून जाते। क्योंकि दुख जो होता है, जब वो दुख भरे जीवन जीता है तो उस दुख के जीवन में वो काफ़ी कुछ सीख भी लेता है। तो कवि ये कहते हैं कि कारण दुख माणसाला खूप काही शिकवून जाते। दुख जाते जाते, जब सुख आने वाला होता है तो दुख जाते जाते आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है। आगे क्या बताया देखिए कि दुखावर मात करत असताना, और जब हम दुख को का सामना करते हैं, उससे जब लड़ते हैं, उसको हराने की जब कोशिश करते हैं, तो दुखावर मात करत असताना आपल्यातल्या अनेक क्षमतांची, अपने अंदर जो अनेक क्षमता है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो लायकी है, उसकी अनुभूति येऊन, मतलब क्षमतांची अनुभूति येऊन, मतलब उस कैपेबिलिटी की आपको एक्सपीरियंस आती है। और वो आकर उससे और क्या होता है कि परिस्थितिवर मात करने, फिर उन हालतों को किस तरह सामना करना है, उसको हराना कैसा है, फिर नवीन पर्याय शोधने और नए रास्ते ढूंढना, ऐसे हालात में नए रास्ते ढूंढना जिससे आप दुख के उस सिचुएशन को दूर कर सको। असे अनेक बाबीतून और ऐसे अनेक परिस्थितीतून दुःख पेलण्याची ताकद, दुख को सहन करने की जो ताकत है मानसात निर्माण होते हैं। तो ऐसे हालात में जब हम दुख को से लड़ते हैं तो हमारे अंदर उसको, दुख को सहने की जो ताकत है वो निर्माण होती है। और ऐसे परिस्थिति पे हम मात करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, और ऐसे और भी जितने भी मुसीबत वाले परिस्थिति आएंगे उससे जो दुख रहेगा उसको सहने की आपके अंदर ताकत निर्माण होती है। फिर इसीलिए क्या लिखा कि म्हणून कवि म्हणतो, और इसीलिए कवि कहता है कि जीवनातल्या मतलब जीवन के दुखाने निराश हताश न होता। जीवन में आए हुए दुख से निराश और ना ही हताश, न हड़बड़ा जाओ, न निराश हो जाओ, न होता सामर्थ्याने विपरीत परिस्थितीला सामोरे जावे। तो ताकत से, हिम्मत से जो आपका विपरीत परिस्थिति, जो आपका बिकट परिस्थिति, आपकी जो खराब परिस्थिति है उसका सामना करें आणि जीवनात पुन्हा ताकदीने, और जीवन में फिर से एक बार हिम्मत से, ताकत से उभे रहावे, खड़े हो जाएं, डटकर मुकाबला करें। हेच जीवनचे खरे सत्य है और यही जीवन की सच्चाई है। चलिए एक बार आप देख लोगे पीछे से तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद ई जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा। तुमच्या भावना लिहा, आपको अपनी भावना बताना है। और किसके बारे में बताना है कि कवितेत व्यक्त झालेल्या, कविते में जो बताया गया है कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी, उनका जो जीवन कैसा होता है, कष्टकरी लोगों का जीवन किस तरह होता है, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में बताना है। चलिए देखते हैं कि 2 दिवस या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेत वरून
विविध सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कष्टकऱ्यांचे जीवनचित्र समोर उभे राहते। तो 2 दिवस या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेवरून, अगर 2 दिवस जो कविता है इसको अगर आप देखते हो नारायण सुर्वे का, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि विविध सेवा क्षेत्रात, अलग अलग जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह जहाँ पे जो मजदूर काम करता है वो दूसरों के फ़ायदे के लिए होता है। जैसे रेलवे बनाने टाइम पूरे लेबर्स लगे रहते हैं, रेलवे बनने के बाद गवर्नमेंट की तारीफ होती है लेकिन काम करता है मजदूर। बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डर का नाम होता है लेकिन काम करता है मजदूर। तो ऐसे मतलब जिसका नाम नहीं हो पाता है और वो दूसरों की सेवा के लिए होता है। तो ऐसे विविध सेवा क्षेत्रात, ऐसे जगह में काम करणाऱ्या अनेक कष्टकऱ्यांचे, काम करने वाले बहुत सारे जो कष्टकरी लोग हैं, उनके जीवन का जो चित्र है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाता है जब हम 2 दिवस कविता को देखते हैं, समझते हैं। हमें अपना भावना लिखना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए क्या लिखा कि अनेक ठिकाणी, बहुत जगह पे क्या होता है कि अनेक प्रकारचे कष्ट आणि अत्यंत श्रमाचे काम करणारे कष्टकरी आपण पाहतो। हमने देखा है, हम चलते फिरते घूमते फिरते देखते हैं कि बहुत जगह पे बहुत प्रकार के जो कष्ट वाले और बहुत ज़्यादा मेहनत वाले जो काम है, ऐसे काम करने वाले कष्टकरी लोग हम देखते हैं। ऊन, धूप में, वारा, तूफान, हवे में, पाऊस, बरसात में, अशा सगळ्या गोष्टी अंगावर झेलून, ऐसे सारे परिस्थितियों को अपने बदन पे झेलते हुए ते सदैव श्रम करत असतात। वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि वो एक भी दिन रुकते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता है। क्योंकि हमने कविता में देखा कि उनका जो हाथ है वो गहाण है, मतलब गिरवी रखा हुआ, अगर एक भी दिन नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि जीवनासाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या नसतात। मतलब जीवन में लगने वाले जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो चीज़ मिली नहीं होती है कष्टकरी लोगों को। अत्यंत कमी वेतनावर और बहुत कम पगार पे, बहुत कम पैसे पे ते प्रचंड मेहनती या मजदूरी पे ते प्रचंड मेहनतीचे काम करत असतात। वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं। कम वेतन, कम मजदूरी रहता है लेकिन काम उससे बहुत ज़्यादा रहता है, ये हम सब समझते हैं। त्यांना जीवन जगने खूब कठिन जाते हैं। उनको जीवन को बिताना, जीवन को जीना उनके लिए बहुत कठिन बीतता है। रोज़ काम मिलण्याची शाश्वती नसते और हर दिन काम मिलेगा ऐसा भी उनके पास मौका नहीं रहता। कभी उनको काम नहीं मिलता और उनका दिन किस तरह बीतता होगा ये सोच सकते हैं हम। अशा प्रकारे आपल्या देशात कष्टकऱ्यांचे जीवन अत्यंत कठिन है और इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे देश में कष्ट करने वाले लोगों का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ही कठिन है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, लास्ट प्रश्न। क्या लिखा देखिए कि कवितेत व्यक्त झालेल्या जीवन सत्य, मतलब इस कविते में आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जीवन की जो यहाँ पे व्यक्त हुआ है, या बाबत इसके बारे में तुमचे विचार स्पष्ट करा। आपको अपने विचार बताना है, आपको अपने हिसाब से बताना है, आपने जो सच्चाई इस कविता में देखा है, जीवन की जो सच्चाई है। चलिए हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिखा है कि माणसाच्या जीवनात सुख आणि दुःख या 2 गोष्टी सदैव असतात। मतलब ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, ये 2 जो गोष्ट है, ये 2 बातें जो हैं वो हमेशा रहता है। कधी सुखाचे दिवस असतात तर कधी दुखाचे, ये भी हम जानते हैं। कभी सुख के दिन होते हैं, कभी दुख के होते हैं। कभी कभी सुख के दिन ज़्यादा होते हैं, दुख के कम होते हैं। कभी कभी सुख के दिन बहुत कम होते हैं और दुख वाले दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या बोला कि असे असले तरी, अगर ऐसा हमारे जीवन में परिस्थिति है, फिर भी कोणताही काळ हा कायम राहत नाही। तो ऐसा आप सोच लो कि कोई भी चीज़, चाहे सुख वाला काल हो, ज़माना हो, टाइम हो, या दुख वाला टाइम हो, वो हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा सुख आपके पास नहीं रहेगा और हमेशा दुख भी आपके पास नहीं रहेगा। तो असे असले तरी कोणताही काळ हा कायम राहत नाही। कोई भी ज़माना, कोई भी टाइम जो है दुख का या सुख का, वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर देखिए क्या बोला कि दुखातून माणूस अनेक गोष्टी शिकतो, लेकिन दुख में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सुख में नहीं सीखता स्टूडेंट्स। क्योंकि सुख में वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं रहता, इसलिए वो कोई चीज़ सीख नहीं पाता। लेकिन दुख में वो बहुत अलग अलग चीज़ों का सामना उसे करना पड़ता है और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो दुखातून माणूस अनेक गोष्टी शिकतो व उद्याच्या चांगल्या दिवसाची अपेक्षा करत जगत रहतो। और कल हमारे लिए वो अच्छा टाइम आएगा जब हम हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता पाएंगे, इसकी अपेक्षा करते करते वो अपने जीवन को बिताता रहता है, जगत राहतो। माणसाने कवीसारखं आशावादी राहिले पाहिजे। तो हमें
एक चीज़ हमारा विचार ये भी है कि मनुष्य को इस कवि के कविता जो है नारायण सुर्वे, उनके जैसा आशावादी होना चाहिए, एक उम्मीद रखने वाला इंसान होना चाहिए कि कल ज़रूर अच्छे टाइम आएंगे. तो आशावादी राहिलं पाहिजे. दुःखात ही सुख येईल, दुख में भी सुख आएगा, अशी आशा बाळगली पाहिजे. ऐसी उम्मीद हमें अपने पास रखना चाहिए, म्हणजे जगणं सोपं होतं. और ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाता है. तो चलिए यहाँ पे ये फिनिश होता है और इसका जो पार्ट है वो ऑलरेडी एलीट ट्यूटर्स चैनल पे अपलोड हुआ है. आप अगर उसको देखते हो और फिर समझते हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.